कहानी की शुरुआत में ही हम कानपुर में रहने वाले एक फैमिली को देखते हैं और वो लोग अपने घर के बेटे सत्येंद्र के लिए एक लड़की को पसंद करते हैं और वो लोग सत्येंद्र को उस लड़की से मिलने जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद हम सत्येंद्र को देखते हैं जो कि एक गवर्नमेंट जॉब करता है और वो इसी लड़की से मिलने जाने के लिए तैयार हो रहा था। सत्येंद्र को ये समझ भी नहीं आता है कि सिर्फ 8 घंटे के मुलाकात में कोई कैसे किसी के साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है, इस बात का फैसला लेगा। उसके बाद हम आरती नाम के उस लड़की को देखते हैं जिससे सत्येंद्र मिलने आने वाला था और आरती की माँ भी आरती को यही समझा रही थी कि वो जब इस लड़के से मिलने जाएगी तब वो थोड़ा अच्छे से बर्ताव करे जिससे कि इस लड़के को वो पसंद आ जाए। आरती अभी पढ़ाई कर रही है और वो आगे जाकर जॉब करना चाहती है और उसे अभी शादी करने का मन भी नहीं है, इसीलिए वो अपनी माँ को उसके पापा को समझाने के लिए कहती है कि वो उसकी शादी उसके एक जॉब करने के बाद ही करे। लेकिन आरती के पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो जल्द से जल्द आरती की शादी करवाना चाहते हैं। इसके बाद आरती सत्येंद्र से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों ही थोड़ा नर्वस थे, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद ही आरती को ये समझ में आता है कि सत्येंद्र और आरती दोनों ही एक जैसे ही सोचते हैं। उसके बाद आरती सत्येंद्र को कहती है कि उसकी बस एक ही शर्त है, शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे नौकरी करने दें। और सत्येंद्र भी कहता है कि उसे आरती की नौकरी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो ये बात सुनकर खुश होता है। और एक दूसरे से बात करने के बाद सत्येंद्र और आरती दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसके बाद आरती के पापा आरती की मामा के साथ सत्येंद्र के घर आते हैं ये शादी पक्की करने के लिए। लेकिन सत्येंद्र की माँ और उसका मामा आरती की फैमिली से 25 लाख की दहेज मांगते हैं। आरती के पापा उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि दहेज थोड़ा कम कर दे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन वो लोग इस बात के लिए नहीं मानते हैं। लेकिन सत्येंद्र के पापा को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है और वो दहेज लेना भी नहीं चाहते थे। लेकिन सत्येंद्र की माँ और उसके मामा के सामने वो कुछ कह नहीं पाते। लेकिन आरती के पापा आखिर में इस बात के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का हाथ से चला जाए, इसीलिए वो 25 लाख रुपए का इंतजाम करने के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ सत्येंद्र और आरती दोनों ही एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे और वो दोनों एक दूसरे को और भी ज्यादा जानने पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद एक दिन सत्येंद्र आरती को उसके बर्थडे के दिन उसे सरप्राइज भी देता है और अगले दिन ही उन दोनों की शादी थी। सत्येंद्र और आरती दोनों ही काफी खुश थे। उसके बाद शादी के दिन दोपहर को आरती की बहन सत्येंद्र के घर आती है और जब वो सत्येंद्र की माँ से बात करती है और उनसे कहती है कि वो बहुत खुश है कि उन्होंने आरती को शादी के बाद भी नौकरी करने की परमिशन दी है। और ये बात सुनकर सत्येंद्र की माँ कहती है कि उन लोगों के घर की बहू कभी भी नौकरी नहीं करती है और आरती भी नहीं कर सकती है। और तब आरती की बहन सत्येंद्र की माँ से कहती है कि आरती ने इसके बारे में सत्येंद्र से पहले से ही बात की है, तो इसके बदले में सत्येंद्र की माँ कहती है कि सत्येंद्र की जिंदगी का हर फैसला अब तक वो लोग ही करते आए हैं और उसे इन सारी बातों के बारे में कुछ पता नहीं। और ये बात सुनकर आरती की बहन बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद शाम को जब आरती के घर सत्येंद्र की बारात आती है, आरती की बेस्ट फ्रेंड नीलम आरती को कहती है कि आरती ने जो पीसीएस का एग्जाम दिया था उसने वो क्लियर कर लिया है। और ये बात सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है। लेकिन आरती की बड़ी बहन आभा आरती को कहती है शादी होने के बाद सत्येंद्र की फैमिली आरती को जॉब करने के लिए नहीं देगी। लेकिन ये बात सुनकर आरती कहती है कि उसने इससे पहले ही सत्येंद्र से इसके बारे में बात किया था और वो शादी करके एक हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती है। और इसके बाद आभा अपने पापा को भी आरती के इस एग्जाम के बारे में कहती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अब आरती के बारे में जो भी फैसला लेना होगा वो सत्येंद्र की फैमिली ही लेगी। और आभा अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है कि सत्येंद्र की फैमिली आरती को कभी भी जॉब करने नहीं देगी, तो वो ये शादी तोड़ दे। लेकिन आरती के पापा इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं
और आभा की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। और आरती सत्येंद्र से फोन करके उससे बात करना चाहती थी, लेकिन आभा आरती को रोक लेती है और कहती है कि शादी बाद में भी हो सकती है, लेकिन आरती के पास जो इतना बड़ा गवर्नमेंट जॉब करने का मौका आया है ये बार बार नहीं आएगा। इसके बाद आभा आकर आरती को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और आरती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इसी वक्त आरती के मामा उन लोगों की बातें सुन लेते हैं और वो आकर भी आरती को यही कहते हैं कि उसे जो सही लगे वो वही करे, और वो भी आरती को यहाँ से भागने में उसकी हेल्प करते हैं। इसके बाद आरती अपने घर से भाग जाती है ताकि उसकी ये शादी ना हो और वो आगे जाकर अपने जॉब के लिए इंटरव्यू दे सके। और आरती के ऐसे भाग जाने की बात सुनकर आरती के पापा बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब वो सत्येंद्र के परिवार को क्या कहेंगे। और इस वक्त आरती के मामा उसके पापा को ये सोचने के लिए कहते हैं कि उन्होंने सत्येंद्र के परिवार को जो 18 लाख रुपए देकर रखा है वो कैसे वापस करे, क्योंकि अगर उन लोगों को ये पता चले कि आरती यहाँ से भाग गई है तो वो लोग उन लोगों को उनके पैसे वापस नहीं करेंगे और वो उन्हें फिक्र करने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। उसके बाद आरती के मामा और उसके पापा सत्येंद्र के परिवार के सामने कहते हैं कि आरती को जब ये पता चला कि उसकी शादी 25 लाख रुपए दहेज देने की वजह से हो रही है तो वो एक चिट्ठी लिखकर यहाँ से भाग गई है, क्योंकि उसे दहेज के बदले शादी नहीं करनी थी और अब वो लोग उन लोगों के दिए हुए पैसे वापस चाहते हैं। और ये बात सुनकर सत्येंद्र के मामा काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि वो लोग उन्हें पैसे वापस नहीं करेंगे। और इसी वक्त सत्येंद्र के फोन में आरती का मैसेज आता है और वो कहती है उसने एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया है और इसीलिए वो यहाँ से भाग गई है। और इसके बाद ही आरती की फैमिली सत्येंद्र के मामा और उसके पापा को उन लोगों के पास ही रखते हैं और कहते हैं कि जब तक उन लोगों को उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे तब तक वो लोग इन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सत्येंद्र कहता है कि वो सारे पैसे उन लोगों को लौटा देगा और फिर सत्येंद्र पूरे घर में आरती को ढूंढता है, लेकिन आरती उसे कहीं भी नहीं मिलती है और वो आरती को कई बार कॉल भी करता है, लेकिन आरती की बहन आभा ने आरती को सत्येंद्र का कॉल अभी उठाने के लिए मना किया था। इसके बाद सत्येंद्र घर लौटता है और उसकी माँ को सारे पैसे देने के लिए कहता है और उसकी माँ कहती है कि शादी में ही कुछ पैसे खर्च हो चुके हैं और जो सारे बाकी पैसे बचे हैं वो लेकर और सत्येंद्र की माँ अपने सारे गहने बेचकर बाकी सारे पैसों का इंतजाम करती है। और उसके बाद सत्येंद्र उन लोगों के सारे पैसे उन्हें लौटा कर अपने मामा और पापा को वहाँ से छुड़ा कर लाता है। और इसके बाद जब आरती सत्येंद्र को कॉल करती है तब सत्येंद्र उस पर काफी गुस्सा होता है और उसकी कॉल नहीं उठाता है। और इस हादसे के बाद सत्येंद्र के परिवार की काफी बदनामी होती है और इन सारी बातों की वजह से सत्येंद्र की माँ की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है और उन लोगों की परिवार को लोगों से काफी कुछ सुनना भी पड़ता है। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं और आरती अब एक PCS ऑफिसर बन चुकी है। आरती की फैमिली भी अब काफी खुश है और आरती के पापा आरती को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। और आरती अपनी बेस्ट फ्रेंड नीलम को भी अपने ही ऑफिस में एक जॉब दिलवाने में उसकी हेल्प करती है। और उसके बाद ही अचानक एक दिन आरती के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो घूस लेकर इलीगल काम करती है और उसके सीनियर से आरती को ये भी पता चलता है कि जब तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक उसे सस्पेंड किया जा रहा है। आरती सबको ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई भी घूस नहीं लिया है, लेकिन उसके सीनियर उसकी बात नहीं सुनते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरती को पता चलता है कि उसके केस के जो ऑफिसर इंचार्ज है वो सत्येंद्र ही है और वो अब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। और इतने सालों बाद आरती सत्येंद्र को ऐसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वो सत्येंद्र से नॉर्मली बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सत्येंद्र आरती की बहुत इंसल्ट करता है। और आरती को भी ये समझ में आता है कि 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से सत्येंद्र आज भी उस पर काफी नाराज है।
दूसरी तरफ सत्येंद्र की फैमिली को जब आरती के बारे में पता चलता है तो वो लोग काफी खुश होते हैं। उसके बाद सत्येंद्र आरती के घर में तलाशी करने के लिए आता है और उसके पूरे घर को तोड़ फोड़ करता है। इसके बाद आरती की बहन आभा और उसकी फ्रेंड नीलम आरती के घर आते हैं और आभा आरती को समझाती है कि आरती सत्येंद्र से पर्सनली मिले और उसे समझाए कि उसने कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ सत्येंद्र जब आरती के केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है तब उसे सारे सबूत आरती के खिलाफ ही मिलते हैं और इससे ये साबित होते हैं कि आरती ने घूस लिए हैं। इसके बाद एक दिन आरती सत्येंद्र से मिलने के लिए एक होटल में आती है और वो सत्येंद्र को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई भी घूस नहीं लिया है और सत्येंद्र जो आरती पर नाराज है वो उसकी ये नाराजगी आरती के केस के ऊपर से ना निकाले और सत्येंद्र गुस्से में आरती को अपॉर्चुनिस्ट और मनी माइंडेड भी कहता है। उसके बाद आरती सत्येंद्र को कहती है कि वो अगर उस दिन उसे छोड़कर नहीं जाती तो सत्येंद्र आज भी एक क्लर्क ही होते। वो इतने बड़े ऑफिसर इसीलिए बने क्योंकि वो आरती के ऊपर गुस्सा थे और उसी गुस्से की वजह से वो अपने आप को इतना बड़ा बना पाए। और ये बात सुनकर सत्येंद्र कहता है कि असली वजह ये है कि आरती इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद एक क्लर्क की पत्नी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो उस दिन शादी से भाग गई थी। और इसके बाद आरती बहुत रोती है और सत्येंद्र से कहती है कि वो आरती को अरेस्ट कर सकते हैं और आरती भी ये मान लेगी कि उसने घूस लिया है। इसके बाद सत्येंद्र आरती को शांत करने के लिए वहाँ से बाहर लेकर आता है और उससे थोड़ा नॉर्मली बात करता है, लेकिन इसके बाद ही सत्येंद्र आरती को फिर से इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि उसने जो घूस के पैसे लिए हैं वो सत्येंद्र को वापस लौटा दे और फिर आरती वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आरती के पापा और उसके मामा सत्येंद्र के घर में जाते हैं और उसकी फैमिली से बात करते हैं और वो लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सत्येंद्र को समझाए कि वो आरती के ऊपर से ये झूठा केस हटा दे और उसे सजा से बचा ले, लेकिन वो लोग उन लोगों की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद आरती बिल्डर कुकरेजा से मिलने के लिए जाती है जो कि उसके फ्रेंड नीलम का पति भी था और वो कुकरेजा से कहता है कि वो सबके सामने ये सच क्यों नहीं कह देता कि उसने उससे कोई भी घूस नहीं लिया है। और कुकरेजा इस बात पर आरती की कोई भी हेल्प करने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि सबको पता है कि आरती ने घूस लिया है। और जब वो लोग ये बातें कर रहे थे तभी सत्येंद्र के अंडर काम करने वाले एक ऑफिसर वहाँ पर उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद जब सत्येंद्र ये वीडियो देखते हैं तब वो आरती को तुरंत अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं और फिर आरती को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में सत्येंद्र आरती से मिलने के लिए जाते हैं। उसके बाद ट्रायल के वक्त सत्येंद्र इस वीडियो को सबके सामने दिखाते हैं, लेकिन आरती के वहाँ से चले जाने के बाद भी उस वीडियो में और भी कुछ था। आरती के वहाँ से जाने के बाद नीलम वहाँ पर आती है और नीलम और उसके हस्बैंड कुकरेजा मिलकर आरती को मार डालने का प्लान बनाते हैं और इसके बाद सत्येंद्र सबके सामने ये लाते हैं कि कुकरेजा, नीलम और एक ब्रोकर राकेश, इन तीनों ने मिलकर ही आरती को फंसाया है और नीलम ने अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर और आरती के भरोसे को जीतकर आरती से हमेशा कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लेती थी और आरती को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसी की वजह से वो लोग आरती के नाम पर इलीगल काम किया करते थे। इसके बाद नीलम, कुकरेजा और राकेश को अरेस्ट कर लिया जाता है और आरती के ऊपर से सारे इल्जाम हट जाते हैं और आरती को भी ये समझ में आता है कि दरअसल सत्येंद्र उसकी हेल्प भी कर रहे थे और आरती को जेल भेजने के वजह भी यही था क्योंकि सत्येंद्र को पहले से ही ये मालूम चल गया था कि नीलम और कुकरेजा आरती को मारना चाहते हैं और इसके बाद आरती सत्येंद्र की बहुत ही रिस्पेक्ट करने लगती है और आरती की बहन आभा उसे समझाती है कि शायद अभी भी सत्येंद्र आरती से प्यार करता है और आरती ये फैसला करती है कि वो सत्येंद्र के मन में छुपे हुए उसके प्यार को बाहर ला कर रहेगी और फिर वो सत्येंद्र को कई बार कॉल करती है लेकिन सत्येंद्र आरती का कॉल नहीं उठाता है और उसके बाद आरती सत्येंद्र से कई बार मिलने के लिए भी जाती है और फिर वो एक दिन सत्येंद्र को उससे शादी करने के लिए कहती है
लेकिन सत्येंद्र आरती से कहता है कि 5 साल पहले आरती ने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद से उसका शादी पर से भरोसा ही उठ गया है और वो आरती से क्या किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। और इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और आरती के घर में अब आरती की शादी की तैयारियां चल रही है और आरती की शादी शरद नाम के एक लड़के से तय हुई है और सत्येंद्र की पूरी फैमिली को भी आरती की शादी में इनवाइट किया गया है। और जब आरती की शादी के बारे में सत्येंद्र को पता चलता है तो उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि सत्येंद्र आज भी आरती से प्यार करता है, लेकिन उसका गुस्सा हमेशा उसके प्यार के बीच आ रहा था। उसके बाद सत्येंद्र की फैमिली आरती की शादी के लिए जाते हैं और वो लोग सत्येंद्र को भी अपने साथ लेकर आते हैं और शादी के मंडप में आरती को देखकर सत्येंद्र को ये रियलाइज होता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है और वो आरती को कहता है कि इससे पहले भी वो एक बार अपनी शादी के मंडप से भाग गई थी और आज एक बार फिर से वो सत्येंद्र के लिए यहाँ से भाग जाए, लेकिन आरती उसकी बात नहीं सुनती है और वो कहती है कि वो अपनी फैमिली को फिर से धोखा नहीं दे सकती है। इसके बाद वहाँ पर शरद आ जाता है और वो उन दोनों को अकेले बात करते हुए देखता है और सत्येंद्र के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। उसके बाद अचानक सत्येंद्र शरद के ऊपर बंदूक तान देता है और वो कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती और आरती और बाकी सब भी सत्येंद्र को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर ये सामने आता है कि ये शादी दरअसल एक ड्रामा था ताकि सत्येंद्र को ये समझ में आए कि वो आरती से प्यार करता है और शरद असल में आरती की बड़ी बहन आभा का पति है और सत्येंद्र की फैमिली को भी ये बात पहले से ही पता थी। और इसके बाद आरती और सत्येंद्र की शादी हो जाती है और सब बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।